Hello friends, hope all of you are doing well. In today's session we're going to discuss about The Alchemist by Ben Jonson. The entire name of Ben Jonson is Benjamin Jonson and he was one of the most prominent English playwright and poet during the period of James I. In fact, he was considered the second most prominent dramatist after William Shakespeare. So the entire idea of the play The Alchemist revolves around deception, where a couple of people gather together to do their malpractices and make fool of others. बेसिकली दोस्तों कहानी का शुरुआत होता है लंदन में, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि एक प्लेग फैल जाने की वजह से बहुत लोग लंदन छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ पे एक बंदा होता है जिनका नाम होता है लवविट. तो लवविट भी क्या करते हैं, ही फ्लैड्स द सिटी फॉर हिज कंट्री होम ऑन अकाउंट ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ द प्लेग. तो लवविट के जो एक घर में काम करने वाले एक इंसान होते हैं उनका नाम होता है फेस. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जो थ्रू आउट द प्ले में आपको याद रखना है. बेसिकली एंड में हम लोग को ये पता चलेगा कि फेस का नाम एक्चुअली फेस नहीं है और उन्होंने ये नाम एक्चुअली दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रखा हुआ होता है. जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया था, दिस प्ले रिवॉल्व्स अराउंड डिसेप्शन, जहाँ पे कुछ लोग मिलके दूसरे लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं. बेसिकली कॉनमैन होता है फेस और वो एक सर्वेंट होता है लवविट का. तो जब लवविट अपना घर छोड़ के चले जाते हैं तो पूरा घर की जिम्मेदारी पड़ जाती है फेस के ऊपर, जो सर्वेंट होते हैं उनके. तो फेस क्या करते हैं, फेस अपने दो दोस्तों के साथ उस घर में अपना कब्जा जमा लेते हैं, ठीक है. और उन दो दोस्तों का नाम होता है, एक का नाम होता है सटल और दूसरे का नाम होता है डॉल, जो बेसिकली एक प्रोस्टिट्यूट होती है. तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं, फेस, सटल और डॉल मिलके अपना जो क्रिमिनल ऑपरेशन है वो कहाँ से चलाते हैं, लवविट के घर से. सो इन तीनों का जो पहला विक्टिम होता है उनका नाम होता है डैपर. बेसिकली डैपर एक लॉ क्लर्क होते हैं जिनको एक ऐसे बंदे की तलाश होती है जो एल्केमी प्रैक्टिस करते हैं. मैं बताता चलूँ आपको कि एल्केमी का मतलब होता है अलग रसायनों का इस्तेमाल करके कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और जो भी इसको प्रैक्टिस करते हैं उसको एल्केमिस्ट बोलते हैं. इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करते हैं और समझते हैं इसका मतलब क्या है. एल्केमिस्ट इज बेसिकली द पर्सन हु इज एबल टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ मैजिकल पावर्स. ओके, तो फेस जो होते हैं वो डैपर को कन्विंस कर लेते हैं कि सटल एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मिस्टिक एंड डॉक्टर ऑफ एल्केमी है, और डैपर भी इस झांसे में पड़ जाते हैं. और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि डैपर ये बोलते हैं कि उनको ऐसा एक चीज़ चाहिए जो उनको कार्ड्स या गैम्बलिंग के गेम में जीतने में मदद करे, और उसके बदले में वो ये बोलते हैं कि मतलब वो हाफ ऑफ द विनिंग्स को शेयर करने के लिए तैयार है विथ फेस एंड सटल. तो जो सटल होते हैं वो क्या करते हैं, इस मौके का फ़ायदा उठा के वो डैपर को बहुत ही अजीबो गरीब रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और एट द एंड ये बोलते हैं कि वो ये सब तभी कर सकते हैं जब वो फेरी क्वीन से मिले. अब आप सोच रहे होगे कि फेरी क्वीन कौन है. बेसिकली ये फेरी क्वीन जो है, क्वीन ऑफ फेरी जो होती है, वो एक मिस्टिकल क्रिएचर है दैट ब्रिंग्स अस लक एंड फॉर्चून. नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उनका नाम है एबल ड्रगर, who was a local shopkeeper who comes to Subtle looking for advice on his new business. He asks Subtle where he should place his door and shelves and how he should display his merchandise to guarantee success. Subtle tells Drugger that his new business should face south and that he should place a magnet under the threshold of his door to attract business. He says that Drugger was born under a rare star and will be very lucky in business and in life. In fact, Subtle says Drugger is so lucky he might even come into possession of the Philosopher's Stone, a rare alchemical substance that is said to turn base metals to gold and produce the elixir of life, which promises eternal youth and life. Drugger gives Subtle a handful of coins and excitedly rushes out of the door. Face looks at Subtle. Since it is his job to find girls like Abel Drugger, Face says he clearly deserves a larger cut of the profits. अब स्टोरी में अगला जो कैरेक्टर है जिनको ये तीन बेवकूफ़ बनाते हैं उनका नाम होता है एबल ड्रगर. आपको ये नाम बहुत ही ध्यान से याद रखना है बेसिकली, क्योंकि आप जब भी प्ले का क्वेश्चंस आंसर करोगे, दिस कैरेक्टर्स विल बी प्लेइंग ए प्रोमिनेंट रोल इन डिस्क्राइबिंग द एंटायर प्ले इन ए प्रॉपर वर्ड्स, ठीक है. तो एबल ड्रगर क्या होते हैं, एक लोकल शॉपकीपर होते हैं जो अपना प्रॉफिट कराना चाहते हैं अपने दुकान का. तो वो भी आते हैं फेस और सटल से मिलने, और सटल ये बात कन्विंस करा देते हैं ड्रगर को कि वो एक बहुत ही लकी इंसान है और फ्यूचर में उनके पास एक फिलोसोफर स्टोन उनको मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं. अब फिलोसोफर स्टोन आप वो मत सोचो जो आपने हैरी पॉटर में स्टोरी में देखा है, वो फिलोसोफर स्टोन नहीं है. बेसिकली यहाँ पे जो फिलोसोफर स्टोन है दैट विल हेल्प्स
any metal turn into gold. So इस लालच से क्या होता है, एबल ड्रगर जो होते हैं वो बहुत सारा पैसा उनको दे देते हैं और इसके चलते वो ये कन्विंस हो जाते हैं कि फ्यूचर में उनके दुकान में और ज़्यादा सेल होगा. अब इस बात के चलते क्या होता है कि फेस और सटल के बीच थोड़ा सा तू में हो जाता है. बेसिकली एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि कौन बिजनेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए इसकी वजह से. ठीक है. Sir Epicure Mammon arrives next, along with his friend Surly. Mammon believes that Subtle is busy creating the philosopher's stone for him, and Mammon has been talking around town as if he is already with it. With the stone, Mammon will transform himself into a rich man, and he will cure the sick and stop the plague in its tracks. Surly doesn't believe in the magic of the philosopher's stone, and he thinks Face and Subtle are con men. However, Mammon is convinced that they are all legitimate. Face greets them dressed as an alchemist assistant and says that Subtle is busy at projection, one of the final stages of the alchemical process, after which the stone is created. Mammon tells Face all about his plans for the elixir, which he will also use to give himself unparalleled sexual powers. ठीक है. Surly tries again to tell Mammon that Face and Subtle are con men, but Mammon is distracted by Doll, who has just walked by. Mammon definitely wants to meet her when he comes back. Surly tells Mammon that Doll is clearly a prostitute and they are in Bowdy House, but Mammon won't hear it. दोस्तों स्टोरी में अगला कैरेक्टर जो दिखाया जाता है वो होता है सर एपिक्योर मैमन, जो बेसिकली एक नोबल मैन होते हैं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं. तो उन्होंने भी बहुत कुछ सुन रखा होता है सटल के बारे में और फेस के बारे में. तो उन्होंने ये सुन रखा होता है कि सटल फिलोसोफर स्टोन के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसको बना लेंगे. तो इस लालच में क्या होता है, एपिक्योर मैमन भी उनसे मिलने आते हैं और अपने साथ अपने दोस्त सर्ली को भी लाते हैं. तो वहाँ पे उनको ये पता चलता है कि मतलब अभी तक सटल उस फिलोसोफर स्टोन पे काम कर रहे होते हैं और एपिक्योर मैमन वहाँ पे आके उनकी मुलाकात होती है डॉल से और इमीडिएटली ही फॉल्स फॉर द ब्यूटी ऑफ डॉल और उनके लिए पागल हो जाते हैं. लेकिन सर्ली जो होते हैं ही वॉज वेरी स्मार्ट पर्सन और उनको थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है, शक हो जाता है इन तीनों पे. इनफैक्ट वो ये बात एपिक्योर मैमन को भी बोलते हैं कि मतलब ये तीनों कॉनमैन हैं और आपको इनके पास नहीं जाना चाहिए. लेकिन जो एपिक्योर मैमन है वो ही वॉज टोटली ब्लाइंड फोल्डेड विद ग्रीड और इसी वजह से वो बहुत सारा अपना जो कॉइन्स है या मेटल बिलोंगिंग्स है वो सटल के पास छोड़ के चले जाते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू गोल्ड. देयर इज अ नॉक एट द डोर एंड Ananias, an Anabaptist who has come to barter for Mammon's metal and iron, enters. Ananias isn't impressed with Subtle and Face fancy alchemical jargon, and he calls them Hardens. Subtle asks Ananias if he has bought money, but Ananias says he and his brethren will give Subtle no more money until they see projection. Subtle angrily kicks Ananias out, claiming he will only negotiate with Ananias' pastor in the future. Face enters with Drugger, who tells him about a rich widow named Dame Pliant. Dame Pliant has come to town with her brother Kestrel, who is looking for someone to teach him to quarrel and live by his wits. Kestrel is also looking for a husband for his sister, and he will only allow her to marry an aristocrat. Face tells Drugger that Subtle is a wittiest man in London, and he can read Dame Pliant's horoscope as well. Drugger agrees to bring Dame Pliant and her brother to see them, and Face excitedly tells Subtle about the widow. They briefly argue who will get to marry Dame Pliant and ultimately decide to draw straws and to not tell Doll. दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. तो ऐसा दिखाया जाता है कि और एक जो कैरेक्टर है एनानियस, जो बेसिकली एक एनाबैप्टिस्ट है, वो उनसे मिलने आते हैं और वो क्या करते हैं, वो जो मैमन्स ने जो मेटल आयरन दिया है उसके बारे में पूछताछ करते हैं. और एनानियस क्या होते हैं, वो थोड़ा बहुत रिलक्टेंट होते हैं पैसा देने के लिए और इस बात से सटल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सटल क्या करते हैं, एनानियस को बाहर निकाल देते हैं और ये बोलते हैं कि आप अपने मास्टर को लेके आओ, अपने पेस्टर को लेके आओ. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, ड्रगर जो होते हैं, आपको शायद याद होगा जो मैंने बताया था, दूसरा जो कैरेक्टर है जिसको इन तीनों ने मिलकर बेवकूफ़ बनाया था, एबल ड्रगर, वो आते हैं फेस के साथ और ये बोलते हैं कि सिटी में इस जगह में एक विडो आई है, उनका नाम होता है डेम प्लेंट, जो काफ़ी ज़्यादा रिच है और उनके साथ उनका एक भाई भी आता है कैस्ट्रल और वो लोग मिलके डेम प्लेंट के लिए एक हस्बैंड ढूंढ रहे हैं. ठीक है, एक वर्दी हस्बैंड ढूंढ रहे हैं जो बेसिकली एक एरिस्टोक्रेट हो.
तो इस बात में ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि फेस और सटल मिलके इनको बेवकूफ़ बनाएंगे और इन दोनों में से एक कोई इनसे शादी करेगा उनके पैसे के लिए, ठीक है, और वो पैसा वो डिवाइड कर लेंगे अपने आप में, ठीक है। Ananias returns with his pastor, Tribulation wholesome. Neither man like nor trust Subtle and Face, and Tribulation even refers to Subtle as anti-Christian, but they are willing to do what they must to get the Philosopher's Stone and further their religious cause. Tribulation apologizes to Subtle for Ananias' earlier visit, and Subtle tells him that he is still weeks away from creating the stone. But he offers to teach them to melt pewter to cast Dutch money in the meantime. Tribulation says he will return to his brethren to determine if casting money is lawful and exists with Ananias. Face enters and says he has just met a Spaniard who is very interested in meeting Doll, and he is headed over later. There is a knock at the door and Doll says it is Dapper who has returned for his familiar. Face tells Doll to put on the Fairy Queen disguise and get ready. दोस्तों आगे ये दिखाया जाता है कि एनानियस जो थे, जिनको सटल ने घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो और पैसा नहीं देना चाहते थे, वो वापस अपने पेस्टर और मास्टर के साथ आते हैं जिनका नाम होता है ट्राइबुलेशन होलसम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रॉम द प्लेस पर्सपेक्टिव, आपको याद रखना चाहिए। तो ठीक है, वहाँ पे ये होता है कि ट्राइबुलेशन होलसम ने भी बहुत कुछ सुन रखा था फिलोसोफर स्टोन के बारे में जो एक्चुअली सटल बना रहे होते हैं, बट एक्चुअल में ये सब फेक होता है। तो आप इसी बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो फेस और सटल जो होते हैं वो एक नंबर के कॉनमैन होते हैं और वो इस बात को बहुत लोगों को कन्विंस करा देते हैं कि वो एक्चुअल में मतलब फिलोसोफर स्टोन्स बना रहे हैं, और उसी लालच में बहुत सारे लोग आते हैं। अभी जो ट्राइबुलेशन होलसम होते हैं वो एक रिलीजियस पर्सन होते हैं और उनको ये फिलोसोफर स्टोन रिलीजियस पर्पसेस के लिए चाहिए होता है। तो उसी बीच क्या होता है, फेस आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे एक स्पेनिश पर्सन आए हुए हैं बेसिकली टू मीट डॉल से मिलने के लिए आए होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे और एक बंदा आ जाता है जो होता है डैपर। अभी आपको शायद याद होगा स्टोरी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो पहला बंदा होता है जिसको इन लोगों ने मिलके बेवकूफ़ बनाया होता है वो होता है डैपर, जो एक लॉ क्लर्क होता है, ठीक है। तो इन्होंने डैपर को ये स्टार्टिंग में बताया था कि उनको फेरी क्वीन से मिलना होगा अपना लक इम्प्रूव करने के लिए टू विन इन गैम्बलिंग एंड कार्ड्स गेम। तो इसके चलते फेस क्या बोलते हैं, डॉल को ये बताते हैं कि आप जाके फेरी क्वीन का डिस्गाइज कर लो, और उसी के चलते क्या होता है कि सटल क्या करते हैं, प्रिस्ट ऑफ फेरी का डिस्गाइज ले लेते हैं इन ऑर्डर टू कॉन डैपर अगेन, ठीक है। Mammon enters with his metal and iron and asks where Subtle is. Face claims he is busy in his laboratory, so Mammon asks about Doll instead. Face claims Doll is a rare scholar and the sister of an aristocrat, and he says she has gone mad after reading the works of Puritan scholar. Face offers to introduce Mammon to Doll, but Mammon must not mention religion, and he must keep their introduction quiet. If Subtle thinks Mammon has any ill intentions, he won't give him the stone. Doll enters, and after Mammon sweet talks her a bit, they go to the garden for more privacy. Then Subtle enters with Kestrel and Dame Plaint. Subtle agrees to teach Kestrel how to be witty, but first he must meet Dame Plaint. He kisses her and pretends to read her palm, and he tells her she will soon marry an aristocrat. Subtle escorts Kestrel and Dame Plaint to his office, where he can begin Kestrel's lesson and read Dame Plaint's fortune, and Face enters with the Spaniard. दोस्तों कहानी में आगे ये दिखाया जाता है कि मैमन वापस आते हैं सटल से मिलने के लिए, और फेस ये बोलते हैं मैमन को कि सटल जो है वो अपने लेबोरेटरी में है, फिलोसोफर स्टोन बना रहे होते हैं। उसके बाद मैमन ये पूछते हैं कि डॉल कहाँ पे है। उसके चलते फेस क्या है, फेस बोलते हैं डॉल के बारे में कि वो बहुत ही एक रेयर स्कॉलर हैं एंड शी इज़ द सिस्टर ऑफ एन एरिस्टोक्रेट, बट शी हैज़ लिटरली गॉन मैड, वो थोड़ी पागल सी हो गई हैं। और फेस ये भी बोलते हैं मैमन को कि वो मैमन का और डॉल का मुलाकात कराएंगे, लेकिन मैमन को ज़्यादा डॉल के बारे में नहीं पूछना है। तो इसी के चलते क्या होता है, मैमन और डॉल जो होते हैं गार्डन चले जाते हैं थोड़ा बहुत प्राइवेट में बात करने के लिए। तो उसी टाइम क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको एक विडो के बारे में, रिच विडो डेम प्लेंट और उनके जो भाई हैं कैस्ट्रल, वो भी आ जाते हैं सटल से मिलने के लिए। और वहाँ पे क्या होता है, सटल इन दोनों को इम्प्रेस करने में लग जाता है, क्योंकि सटल ने प्रॉमिस करके रखा हुआ होता है कि वो डेम प्लेंट के लिए एक एरिस्टोक्रेट लड़का ढूंढ के देंगे शादी के लिए, और कैस्ट्रल को थोड़ा विटी होना सिखाएंगे, ठीक है।
The Spaniard is really surly in disguise, but he pretends not to speak English, and Subtle and Face don't seem to notice. They insult the Spaniard believing he can't understand them, and they openly admit are out of causing him. Then Face and Subtle remember the Spaniard has come to see Doll, who is busy in the garden with Mammon. They begin to panic, but Face suggests they should introduce the Spaniard to Dame Plaint. Subtle hesitates, wanting Dame Plaint for himself, but ultimately agrees. Face goes to fetch Dame Plaint and Kestrel and convinces them that the dame is destined to marry a Spanish count, which Face says is the best sort of aristocrat. Kestrel agrees and orders his sister to go to the garden with Surly to know each other. Face, Kestrel and Subtle exit, and Doll and Mammon enter. Doll is ranting and raving in an acute bout of insanity, and Mammon is unable to calm her down. Face enters and guides Doll out of the room, followed by Subtle, who is angry that Mammon has obviously behaved lustfully with Doll. He claims Mammon's behavior will set projection back at least a month. There is a loud explosion from the other room, and Face rushes in, claiming the stone has burst into flames. There is nothing to be spared. Face says, and Mammon leaves, convinced his sinfulness has cost him the stone. दोस्तों, जिस स्पेनिश आदमी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, वो और कोई नहीं होता बल्कि सर्ली खुद होता है, जो मैमन का दोस्त होता है. वो यहाँ पे एक्चुअली इसलिए आता है कि वो इन तीनों का जो कॉनमैन का बिजनेस है उसको एक्सपोज कर पाए. तो वहाँ पे ये होता है कि सिंस ही वाज स्पेनिश, सटल और फेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आता और वो बहुत बुराई करते हैं उसके बारे में. बाद में ऐसा होता है कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना डेम प्लेंट को इस स्पेनिश के साथ शादी करवा दिया जाए और दोनों तरफ से पैसा लिए जाए. तो इसमें क्या होता है, सटल थोड़ा बहुत हेजिटेट करते हैं क्योंकि वो खुद डेम प्लेंट से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो एग्री कर जाते हैं जब उनको दिखाई देता है कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है कि अगर डेम प्लेंट की शादी उस स्पेनिश बंदे से हो जाए, जो कि एक्चुअली सर्ली होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैस्टल जो होता है, जो डेम प्लेंट के भाई होते हैं, वो एग्री कर जाते हैं और वो अपने बहन को बोलते हैं कि आप जाओ इस स्पेनिश आदमी के साथ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करो. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो फेस, कैस्टल और सटल का एग्जिट हो जाता है. उसके बाद सीन में एंट्री होता है डॉल और मैमन का. यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि डॉल बहुत पागलों की तरह बिहेव कर रही होती है और वहाँ पे सटल आ जाता है और सटल ऐसा प्रिटेंड करता है कि क्योंकि मैमन के दिल में लस्ट जाग गया था डॉल के वजह से, तो अब उसको फिलोसोफर स्टोन नहीं मिलेगा, क्योंकि फिलोसोफर स्टोन को लेने के लिए एक बहुत ही प्योर हार्ट चाहिए. बेसिकली ये बेवकूफ़ बनाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा होता था. In the meantime, Surly tells Dame Plaint that Subtle and Face are conmen. He tries to tell Kestrel as well, but Kestrel decides to test out his new quarreling skills and chases Surly from the house. Suddenly, Doll claims that Face Master Lovewit has returned and is standing outside. Face tells Doll and Subtle to pack up their loot and get ready to leave. And then Face goes to shave. Lovewit is talking to the neighbors who say a steady stream of people have been in and out of the house all month. Lovewit asks where his butler Jeremy is, but no one has seen him. Lovewit goes inside and is greeted by Face, who since shaving looks again like Jeremy the butler. He tells Lovewit he was forced to close up the house after the cat came down with the plague and has been gone for the past 3 weeks. The house must have been occupied by criminals in his absence. Face says. Suddenly Face victims Mammon, Surly, Kestrel and the Anabaptist converge on the house looking for the rogues who tricked them, and Dapper appears, having eaten through his gag. Face knows that he is caught, so he promises to introduce Lovewit to Dame Plaint if he promises not to punish him. Lovewit agrees and refuses to let in the angry victims who go to fetch the police. दोस्तों, स्टोरी में आगे ये दिखाया जाता है, सर्ली जो हैं, जो बेसिकली एक स्पेनिश आदमी का भेस लेके आए हुए होते हैं टू एक्सपोज सटल एंड फेस. वो अपने इंट्रोडक्शन डेम प्लेंट को दे देते हैं और बोलते हैं बेसिकली वो इंग्लिश मैन है और वो यहाँ पे इन दोनों को एक्सपोज करने आए थे, और ये बता देते हैं कि वो लोग एक्चुअली और कोई नहीं बट कॉनमैन है, ठग है. ठीक है, वो ये बात कैस्टल को भी बताने की कोशिश करते हैं, बट इसी बीच क्या होता है कि डॉल जो होती है वो घर आके फेस को ये बताती है कि लवविट जो है, जो बेसिकली वॉज द मास्टर ऑफ द हाउस, हैज़ रिटर्न, और वो घर के बाहर वेट कर रहा होता है. तो उसी बीच क्या होता है कि फेस जो होता है वो सटल को और डॉल को बोल रहा होता है कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ,
क्योंकि लवविट जो है वो मालिक जो है वो ऑलरेडी वापस आ गए हैं और लवविट अपने नेबर से बात कर रहे होते हैं, जो उनको ये बात बता देते हैं कि आपके घर में बहुत सारे लोग आए हैं इस महीने। ठीक है, तो लवविट जब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो फेस होता है एक्चुअली, अब मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फेस का नाम एक्चुअली फेस नहीं है, उनका नाम जेरेमी है। ठीक है, तो जेरेमी जो होते हैं वो लवविट के बटलर होते हैं, उनके सर्वेंट होते हैं, बट क्योंकि वो एक कॉनमैन बनना चाहते थे और दूसरों लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, उन्होंने अपना एक दूसरा नाम और एक दूसरा लुक्स बना के रखा हुआ होता है और इसलिए अपना नाम फेस बना देते हैं। इसी बीच ये होता है कि मतलब वहाँ पे जो लोग हैं जो कि फेस और सटल जिन्होंने उनको बेवकूफ़ बनाया है, मैमन, सर्ली, कैस्टल और एनाबैप्टिस्ट आ जाते हैं और उनके आने से मतलब क्या होता है, फेस बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी पूरा जो गिल्ट है वो कन्फेस कर देते हैं लवविट को और ये बोलते हैं कि मतलब अगर लवविट ने उनको पनिश नहीं किया तो वो क्या करेंगे, डेम प्लेन से उनकी शादी करा देंगे। इससे क्या होता है कि जो लवविट है वो ये बात मान जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुमको बचा लूँगा इन लोगों से और इन लोग पुलिस के पास नहीं जाने दूंगा। Dapper is still interested in meeting the fairy queens, so Face, Subtle and Doll quickly pull out one last scam. Doll disguises herself as the queen, gives Dapper a bird for good luck and promises to leave him trunks full of treasure and some 12,000 acres of fairyland. Dapper exists just as the police arrive and Face tells Subtle and Doll they must leave before they are arrested. Lovewit has pardoned Face but not them and there is no time for them to take their profits. Doll and Subtle live angrily, having been tricked and robbed by Face. Lovewit convinces the police that criminal conman broke into his house in his absence and he chases off Face's angry victims. Lovewit turns to the audience and says he is very happy with his new wife, Dame Plaint, and Face says he is happy to get off clean from his crimes and invites new guests. दोस्तों स्टोरी के एंड में ये दिखाया जाता है कि जो डैपर था वो वापस आ जाता है और ये तीनों जो हैं फेस, सटल और डॉल वो मिलके फिर से सोचते कि एक लास्ट स्कैम किया जाए और इसको फिर से बेवकूफ़ बनाया जाए। तो जैसा स्टोरी में इन्होंने पहले डिसाइड किया था, डॉल को वो लोग क्या करते हैं, एक फेरी क्वीन की तरह ड्रेस करा देते हैं और वो होती है, वो क्या करती है, वो एक बर्ड देती है डैपर को फॉर गुड लक और उनको ये प्रॉमिस करती है कि उनको बहुत सारा ट्रेजर मिलेगा। इसी के चलते क्या होता है, डैपर चले जाते हैं ये सब सुनने के बाद और उसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाता है। फेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो बोलते हैं सटल और डॉल को कि यहाँ से भाग जाओ बिफोर पुलिस अरेस्ट यू। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फील चीटेड, दे फील चीटेड बिकॉज उन्होंने जो लूट कमाया हुआ होता है लोगों को बेवकूफ़ बना के, उस लूट को उनके पास ले जाने का टाइम नहीं होता है और वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। उसके बाद ऐसा दिखाया जाता है कि लवविट जो है वो माफ़ कर देते हैं फेस को और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं डेम प्लेन से शादी करने के बाद। So this is the play, guys. Hope you have understood the basic plot of The Alchemist by Ben Jonson. Basically his name is Benjamin Johnson. If you have any doubts regarding the play or any other play, do feel free to comment in the comment section. We'll definitely try to cover it up. Also do like our Facebook page and Facebook group, which the link of which is given in the description in itself, and also do visit the pages in order to have a healthy and mature conversation regarding your syllabus. Till then, God bless you and thank you all.